घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। इस बयान को जहां विपक्षी दल मुस्लिमों को उकसाने वाला बता रहे हैं, वहीं हिंदूवादी समूह और कुछ दूसरे धर्मों के लोगों ने भी चिंता जाहिर की है। तो आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं को क्या डर सता रहा है और उन पर इसका क्या असर पड़ सकता है, जानेंगे आज। किसी भी देश में सिविल और क्रिमिनल दो तरह के कानून होते हैं। शादी ब्याह और प्रॉपर्टी से जुड़े मामले सिविल कानून के अंदर आते हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों के लिए अलग अलग कानून हैं, जिन्हें पर्सनल लॉ कहा जाता है। लंबे समय से पर्सनल लॉ खत्म कर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जा रही है। इनमें हिंदूवादी संगठन प्रमुखता से शामिल हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वैसे तो यूसीसी से मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा प्रभावित होगी, लेकिन दूसरे धर्मों के लोग भी इसके विरोध में आ गए हैं। हिंदुओं की सबसे बड़ी चिंता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट यानी HUF को लेकर है। बहुत से हिंदू परिवारों में कई लोग मिलकर बिजनेस को एक यूनिट की तरह साथ चलाते हैं। ऐसे बिजनेस इस एक्ट के अंडर आते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत HUF को टैक्स में छूट मिलती है। इसके दायरे में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन आते हैं। कुछ लोगों को आशंका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से HUF खत्म कर दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद भी जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, वो जरूरी नहीं कि खत्म हो जाएं। जो भी सांस्कृतिक और धार्मिक विशिष्टता है, वो बरकरार रहेगी। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में स्पेशल मैरिज एक्ट के भविष्य को लेकर भी सवाल है। 1954 में सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया था, ताकि अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग अपनी शादी को रजिस्टर्ड करा सकें। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की गई शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए इसमें किसी धार्मिक आयोजन, संस्कार या समारोह की जरूरत नहीं होती। कई संस्थाओं को लग रहा है कि यूसीसी आने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह की चीजें कानून बनने के बाद ही साफ हो पाएंगी। यूसीसी को लेकर एक बड़ी चिंता आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच भी है। उन्हें लग रहा है कि एक से ज्यादा पत्नी या पति रखने वाली उनकी प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी चिंताओं के मद्देनजर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें तो वहां रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों पर यूसीसी के चलते सवाल खड़े हो रहे हैं। तमिलनाडु में करीब 26% लोग अपने कजिन से शादी करते हैं। 2015-16 के डेटा के अनुसार यहाँ करीब 10% महिलाएं पिता की साइड के फर्स्ट कजिन से और करीब 13% माँ की साइड के फर्स्ट कजिन से और 3.5% महिलाएं अपने अंकल से शादी करना पसंद करती हैं। दूसरे साउथ इंडियन स्टेट्स में भी ऐसा कॉमन है। माना जा रहा है कि यूसीसी के आने से न सिर्फ मुस्लिम बल्कि साउथ इंडियंस भी अपने कजिन्स के साथ शादी नहीं कर पाएंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कानून के अनुसार 2 बालिग लोग शादी कर सकते हैं, इसलिए रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादी पर यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है।